अन्यांगाहासेयो आर्मी, अन्योंगासेयो ए आर्मी। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद स्पेशल और नीट एंड क्लीन यूनमिन एफ स्टोरी। योंगी का वो शांत स्वभाव और जिमिन की वो प्यारी सी मुस्कान। इस कहानी में आपको इन दोनों का एक ऐसा रूप देखने को मिलेगा जो आपके दिल को छू जाएगा। तो अपनी हेडफोन लगा लीजिए, आराम से बैठ जाइए और चलिए डूब जाते हैं यूनमिन की इस जादुई दुनिया में। धुंधली धुन और तुम, द ब्लर्ड मेलोडी, भाग 1, पियानो की आखिरी चाबी। सियोल की सर्द रात में बिग हिट म्यूजिक एकेडमी का कमरा नंबर 4 हमेशा की तरह शांत नहीं था। रात के 11 बज रहे थे, लेकिन पियानो की चाबियों से निकलने वाली धुन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मिन योंगी पियानो पर झुके हुए थे। उनकी उंगलियां तेजी से सफेद और काली चाबियों पर दौड़ रही थीं। उनकी आंखों के नीचे थकान के काले घेरे थे, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही धुन गूंज रही थी, एक ऐसी धुन जो अधूरी थी। कई हफ्तों की कोशिश के बाद भी वह उस कंपोजिशन को पूरा नहीं कर पा रहे थे। गुस्से और हताशा में उन्होंने पियानो के बोर्ड पर जोर से हाथ मारा। एक तीखी आवाज गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। युंगी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पीछे की तरफ झुक गए। तभी कमरे के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। ह्योंग, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एक बेहद नरम और मीठी आवाज हवा में खुली। युंगी ने आंखें खोलीं तो देखा कि पार्क जिमिन दरवाजे पर खड़ा था। उसके गले में एक स्कार्फ लिपटा था और उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, जैसे वह अभी डांस प्रैक्टिस खत्म करके आ रहा हो। उसके हाथ में कॉफी के 2 गर्म कप थे। युंगी ने अपनी आदत के अनुसार थोड़ा सख्त लहजा अपनाया। जिमिन, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें हॉस्टल में होना चाहिए था। जिमिन ने मुस्कुराते हुए कदम आगे बढ़ाए और 1 कप कॉफी युंगी की तरफ बढ़ा दी। मैं जा ही रहा था, लेकिन जब यहाँ से पियानो की आवाज सुनी और फिर वो आखिरी तीखी आवाज, तो मुझे समझ आ गया कि मेरा खड़ूस ह्योंग फिर से किसी धुन में उलझ गया है। युंगी ने कॉफी का कप ले लिया। उसकी गर्माहट से उनके ठंडे हाथ थोड़े रिलैक्स हुए। यह धुन ये सही नहीं बैठ रही है, इसमें कुछ कमी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या। भाग 2, डांस और धुन का मिलन। जिमिन ने पियानो के पास जाकर अपनी कॉफी रखी और युंगी की तरफ देखा। ह्योंग, कभी कभी जो बात शब्द या धुन नहीं कह पाते, वो मूवमेंट कह देते हैं। क्या मैं कोशिश करूं? युंगी ने अविश्वास से उसे देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। उन्होंने फिर से पियानो पर अपनी उंगलियां रखीं और वही अधूरी धुन बजानी शुरू कर दी। यह धुन उदास थी, जैसे कोई अपनी राह खो चुका हो। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, जिमिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कमरे के बीचों बीच उसने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए। जिमिन एक समकालीन कंटेम्पररी डांसर था। संगीत की हर एक बीट के साथ उसका शरीर हवा में तैरने लगा। जब युंगी की धुन में दर्द बढ़ता, तो जिमिन के स्टेप्स और गहरे हो जाते। वह बिना कुछ बोले सिर्फ अपने डांस से युंगी के संगीत के दर्द को बयां कर रहा था। युंगी पियानो बजाते हुए जिमिन को देख रहे थे। जिमिन का डांस इतना साफ और खूबसूरत था कि युंगी की उंगलियां खुद ब खुद एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगीं। जो धुन अब तक उदासी पर खत्म हो रही थी, वह अचानक उम्मीद की एक नई किरण में बदलने लगी। युंगी ने पियानो पर नोट्स बदल दिए। अब धुन में एक ठहराव और सुकून था। जिमिन ने एक आखिरी खूबसूरत स्पिन लिया और युंगी के पियानो की आखिरी चाबी के साथ वह रुक गया। दोनों ही हाँफ रहे थे। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। जिमिन ने मुस्कुराते हुए युंगी की तरफ देखा। उसकी आंखें छोटी लाइनों में बदल गईं। देखिए ह्योंग, धुन पूरी हो गई। युंगी ने पियानो के नोट्स पर अपनी उंगलियां फेरीं। उनके चेहरे पर एक दुर्लभ, हल्की सी मुस्कान आई। हाँ, तुमने इसे पूरा कर दिया जिमिन।